अब वो सीटें भी इनसे छीन के लाडलों को और बी टीम को दे दी गई। सिलेक्टेड वो हैं जिनको रात को सोए हुओं को उठा उठा के बताया जा रहा है कि आप हारे नहीं हैं, आप तो जीत गए हैं। तहरीक लब्बैक बी टीम होती तो रातों रात बी टीम को 17 सीटें दिलवा दी गई ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस इलेक्शन में बड़ा भरपूर हिस्सा लिया और पूरे मुल्क में मेरा ख्याल है पीटीआई के बाद दूसरी बड़ी जमात थी जिसने कैंडिडेट मैदान में उतारे। चारों सूबों में बड़ी तादाद में अवाम ने बहुत भरपूर साथ दिया। हज़ारों की तादाद में लोग रैलियों में जलसों में शरीक हुए और तहरीक लब्बैक के जलसे जो हैं वो तकरीबन पीपल पार्टी और नून लीग के जलसों से बहुत बड़े थे। अटक में तो बहुत अजीम शान जलसा था। उस जलसे से अगर जलसों से फ़ैसला होता तो उस जलसे से तो फ़ैसला हो गया था। तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बड़ी मेहनत की, भरपूर जद्दोजहद की और किस लिए की? सिर्फ़ इसलिए कि मुल्क में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक निज़ाम आ जाए। ज़्यादातर उनके उम्मीदवार दीनदार, नमाजी, परहेज़गार, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले। और मैं बड़ी देर से ये बात अर्ज़ कर रहा था कि दाढ़ी पगड़ी वाला हमारे सिस्टम को हज़म नहीं हो रहा, हमारे निज़ाम को दाढ़ी पगड़ी वाला हज़म नहीं हो रहा। और इंटरनेशनल अपने मैनेजमेंट जो है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसको तो बिल्कुल ही हज़म नहीं ना होता। अब वो खा फजलुर रहमान कोशिश बड़ी करता रहा फजलुर रहमान कि मैं किसी तरह मंजूर नज़र बन जाऊं, और कहा भी वो विक्की लीक्स वाले ने किया दावा, मौलाना ने उसकी कोई तरदीद वगैरह नहीं की। विक्की लीक्स वाले ने कहा कि मौलाना ने अमेरिकी सफ़ीर को आगे कहा कि एक दफ़ा हमें मौका दें, हम इनसे बड़े खिदमतगार साबित होंगे। तो इसके बावजूद भी वो दाढ़ी पगड़ी वाले पे एतबार नहीं करते। ना उनको जमात इस्लामी अच्छी लगती है, ना JUI अच्छी लगती है, ना JUP अच्छी लगती है, ना तहरीक लब्बैक। तो दीनी कारकुन जो हैं, जो दीनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें उनकी हिमायत से बेनियाज होके, उन्हें इक़्तिदार की हवस से भी बेनियाज होकर अपना काम करने की ज़रूरत थी, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने भरपूर तरीके से किया। वो लोग जो कहते थे तहरीक लब्बैक बी टीम है, अब वो कहाँ हैं? अगर तहरीक लब्बैक बी टीम होती तो रातों रात बी टीम को 17 सीटें दिलवा दी गई ना, इनकी जीती हुई भी छीन ली गई। अगर आपका ये कॉल सच्चा होता कि ये बी टीम है और ये चाबी वाले खिलौने हैं, तो फिर को 5, 7, 10 सीटें तो इनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन इनकी तो अमीर की जीती हुई सीट भी छीन ली गई। कराची की जीती हुई सीटें जो इनका हक बनता था, नहीं बनता है अभी भी, अब वो सीटें भी इनसे छीन के लाडलों को और बी टीम को दे दी गई। इसलिए इल्ज़ामात लगाने वाले ज़रा सोच समझ के और हालात को देख लिया करें कि क्या ये वाक़यातन साम मुकाबला कर रहे हैं, खड़े हैं सामने या सिस्टम के साथ मिले हुए हैं। इसी तरह इस इलेक्शन ने तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को, मरियम को, इसहाक डार को, शहबाज को, नवाज़ को, मौलाना को, महमूद अचकज़ई को और साजिद मीर को, असफंदियार वली को, एमल वली को, जितने भी थे ना 13-14 जमाती इत्तेहाद में, इस इलेक्शन ने उन सब के मुंह काले कर दिए। क्यों? ये उसे सिलेक्टेड कहते थे, सिलेक्टेड मुंह बिगाड़ बिगाड़ के, ज़ुबान उल्टी सीधी कर कर के कहते थे सिलेक्टेड को लाया गया, सिलेक्टेड को। तो 2018 वाले इलेक्शन में तो साहब बल्ला भी था, शेर भी था सामने, वो भी लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे। अब तो बल्ला सामने नहीं है, बल्ला भी उड़ा दिया गया और वो लीडर अंदर है और बाकी बहुत सारी दूसरे दर्जे की लीडरशिप भी अंदर है, तीसरे दर्जे की लीडरशिप भी अंदर है। तो अब भी अवाम ने उसे 170 सीटें दे दी हैं। तो अब सिलेक्टेड कौन हुआ? अब सिलेक्टेड वो हैं जिनको रात को सोए हुओं को उठा उठा के बताया जा रहा है कि आप हारे नहीं हैं, आप तो जीत गए हैं। तो ये इल्ज़ामात की सियासत हमारे यहाँ बहुत चलती। अब हालात ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में 2018 वाले इलेक्शन में भी
जो पार्टी जीत रही थी उसे उसका हक उस वक्त भी नहीं दिया गया, उस वक्त भी सिस्टम डाउन किया गया सिर्फ उसकी सीटें कम करने के लिए, और अब भी सिस्टम बंद ही कर दिया गया कि उसको रोकने के लिए। तो लीडर जो आवाम में आके सिलेक्टेड करते थे, काश अब उन्हें कुछ थोड़ा बहुत शर्मिंदगी हो और आवाम से माफ़ी मांगे। अब बड़े लीडर की पहचान तो यह है, बड़ा लीडर अगर गलती कर बैठे तो वो आवाम से माफ़ी मांग लेता है। लेकिन कठपुतलिये जो हैं वो कभी माफ़ी भी नहीं मांगते, इसरार भी करते हैं अपनी। उस वक्त जी फलां जनरल उसके साथ था, फलां जनरल उसके साथ था। तो अब जनरल सारे आपके साथ थे, आपको किसने, मौलाना किसने हरवाया आपको? अब जनरलों ने हरवाया। उस वक्त अगर 2 जनरल उसके साथ है तो इस वक्त तो सारे जनरल आपके साथ हैं, बकौल आपके, बकौल उनके जो कहते हैं साड़ी गल हो गई। मैं तो नहीं कहता, मैं तो इन बातों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन जो कहते थे साड़ी गल हो गई। इधर ये पंजाब में तासुर देने की वो कोशिश करते थे, उधर मौलाना ये तासुर देने की कोशिश करते थे कि हम तो सिस्टम के लाडले, हमारे बगैर चल ही नहीं सकेगा। और उधर एमक्यूएम कहती थी, एमक्यूएम तो लाडली साबित हुई, उनको तो मिल गया हिस्सा, मौलाना को नहीं मिल सका। और तहरीक लब्बैक के साथ तो दुश्मनों वाला सलूक किया गया है, तहरीक लब्बैक के साथ कोई अपनों वाला सलूक नहीं, पाकिस्तानी शहरियों वाला सलूक भी नहीं किया गया। माजरत कि इतना ही कर लिया जाता कि उनको उनका हक, जो सीटें वो जीत रहे थे वही इंसाफ के साथ उनको उनकी सीटें जीतने दी जाती। उनका रिज़ल्ट बदला गया, नतीजा बदला गया, हेर फेर की गई, जीती हुई सीटें हरवाई गईं। लेकिन तूफ़ान ऐसे तो नहीं थमते, वो मौजूद हैं मैदान में और एक बड़ी ताकत के साथ मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। और आने वाले इंतखाबात में इससे ज़्यादा ताकत के साथ आपके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।